खेड़ा की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकतंत्र खतरे में है, ये अशोक गहलोत कहते नजर आए हैं। अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया देश में अघोषित आपातकाल है। ये अशोक गहलोत का बयान सामने आया, इससे दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अशोक गहलोत ये कहते नजर आए कि लोकतंत्र खतरे में है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान सामने आया है, लोकतंत्र खतरे में है। सुनिए। इतिहास में संवत पहली घटना है जब एयरपोर्ट के अंदर प्लेन से जो है जिस रूप में उतारा गया पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए आसाम पुलिस आकर के उतार रही है, और उसके कारण सभी हमारे जो नेता लोग के सी वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, सुप्रिया जी जा रहे थे दिल्ली रायपुर अधिवेशन के अंदर, जो हमारा महा अधिवेशन है। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करे उतनी कम है। हर राजनीतिक पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महा अधिवेशन होते हैं। ये हमारा प्लेनरी अधिवेशन है रायपुर के अंदर। एक तरफ छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहां धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। तो अशोक गहलोत को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर ये खतरा है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है इसको गलत करार दिया जा रहा है। खेड़ा की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान सामने आया, लोकतंत्र खतरे में है। अशोक गहलोत ये कहते नजर आए कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है देश में अघोषित आपातकाल है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा इसके अलावा इससे दुनिया में भारत की बदनामी होगी। गहलोत की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। खेड़ा की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। आम जनता इनके अहम को, घमंड को धराशायी कर देगी, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे कहते अफसोस है कि आज लंबा राजनीतिक जीवन हमने बिताया है। इंदिरा जी को बदनाम करते थे कि इमरजेंसी लगा दी है। आज इमरजेंसी के बुरे हालात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सहारा लेकर के इमरजेंसी लगाई थी, और जनता ने उस वक्त भी उसको पसंद नहीं किया, इसलिए चुनाव में हार गए थे। ये तो बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी बड़ी लगा दी है। अघोषित इमरजेंसी ये कहते नजर आए अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी ने किया, कानूनी सहारा लेके किया, उसको जनता ने नहीं पसंद किया तो इनका भी घमंड चूर होगा। सुप्रीम कोर्ट में आदेश पढ़ा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आदेश पढ़ा जा रहा है। कांग्रेस याचिका पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। एफआईआर 1 करने और खारिज करने पर सुनवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश पढ़ा जा रहा है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस की जो याचिका है उस पर किसी भी वक्त अब फैसला आ सकता है। एफआईआर 1 करने और उसको खारिज करने पर सुनवाई जारी है। ब्रह्म प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप ब्रह्म प्रकाश, और क्या अपडेट आपके पास कोर्ट रूम में, और इस वक्त क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सिंघवी की इस दलील को रिकॉर्ड पढ़ लिया है कि खेड़ा का बयान आपत्तिजनक था और उन्होंने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी है। ये हमारे सहयोगी अरविंद सिंह कोर्ट रूम में मौजूद हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि अभी जो ऑर्डर है वो पढ़ा जा रहा है और सीजेआई और एएसजी जो है ऐश्वर्या भाटी की दलीलों को आदेश में दर्ज करवा रहे हैं। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और सरकार पर हमला बोला है। ये कहा है कि देश में लोकतंत्र को हिटलर शाही में बदल दिया है। मोदी सरकार ने ये बड़ा हमला किया है और कहा है कि संसद में यदि हम बोलते हैं तो नोटिस जारी किया जाता है।
ठीक कांग्रेस अधिवेशन के ठीक पहले ईडी के रेड डाले जाते हैं और अब लोकतंत्र को हिटलरशाही में बदल दिया गया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा आरोप लगाया है इस दौरान मोदी सरकार पर, मोदी सरकार को घेरा है। आपने अभी अशोक गहलोत का भी बयान सुनाया कि उन्होंने किस तरह से आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सरकार को घेर रहे हैं कि इस कार्रवाई के पीछे सरकार का हाथ है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कानून के से ऊपर कोई नहीं है, यदि कोई गलती करेगा तो कानून अपना काम करेगा। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले जो बहस चल रही है, जो ऑर्डर दर्ज किया जा रहा है, उसमें अरविंद सिंह लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कोर्ट में एक और बात सामने आई है कि हमने पहले भी एक मामले में कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कई बार अलग अलग राज्यों में एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही अपराध को लेकर यदि अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज होते हैं तो कोर्ट, कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश देता है कि वो एफआईआर एक ही शहर में, एक ही कोर्ट में शिफ्ट कर दी जाए। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज है, असम में जो एफआईआर दर्ज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि इन सब की सुनवाई एक ही जगह की जाए। ये फैसला आ सकता है, लेकिन अभी जो है ऑर्डर जो है उसमें तमाम बयान दर्ज हो रहे हैं और उस पर कानूनी जो प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है वो चल रही है। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह लगातार उस पर भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के एक एक करके तमाम बड़े नेता, अभी हमने आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट दिखाया कि उन्होंने किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी को हिटलरशाही में तब्दील कर दिया है मोदी सरकार ने। तो कांग्रेस लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही है। अब देखना यह है कि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को, कि नहीं, क्योंकि कल ही बड़ा अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता जमा होने हैं। आपको रोके ब्रह्म प्रकाश, बड़ी खबर, थोड़ी देर में खेड़ा की यहां कोर्ट में पेशी होगी, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली कोर्ट में होगी खेड़ा की पेशी। आपको बता दें पवन खेड़ा की पेशी होगी थोड़ी ही देर में कोर्ट में, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई जारी और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली कोर्ट में होगी खेड़ा की पेशी, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई, किसी भी वक्त आदेश आ सकता है, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा की दिल्ली कोर्ट में पेशी भी होगी। तो आपको बता रहे हैं कि पवन खेड़ा पे धाराएं क्या है। 153(b)(1) देश की एकता पर चोट करने का ये धारा दर्ज है और आपको बता दें 500 मानहानि भी है इन पर। पवन खेड़ा पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो आपको हम बता रहे हैं 504 अपमान करने का भी, ये भी धारा इन पे लगा हुआ है। इसके अलावा 505(1) यानी कि झूठी सूचना फैलाने, ये धाराएं तमाम पवन खेड़ा पे लगी हुई हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को नोटिस जारी किया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पवन खेड़ा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को ये नोटिस जारी किया पवन खेड़ा के पूरे मामले को लेकर के। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जो कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसमें ये जानकारी अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को नोटिस जारी किया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि असम पुलिस, असम में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी को लेकर के यहाँ पे एक्शन लिया गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये जानकारी सामने आई है, असम पुलिस को नोटिस जारी किया है। ब्रह्म प्रकाश, बोलिए क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल देखिए एक बड़ा अपडेट आया है जो हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ने दी है कि सुप्रीम कोर्ट में ने खेड़ा को फिलहाल राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। और आपको बता दें कि इसमें कहा है कि दिल्ली की संबंधित निचली अदालत उन्हें अंतरिम जमानत दे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी राहत, ये निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि अंतरिम जमानत दी जाए पवन खेड़ा को। आपको बता दें कि असम में एफआईआर दर्ज, दिल्ली में एक्शन, अलग अलग राज्यों में भी, और तमाम मामले पर पवन खेड़ा के वकील की तरफ से दलीलें भी रखी गई थी। इसे बताया गया स्लिप ऑफ टंग था ये, और उसके बाद तमाम बातें कही गई थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, वापस आपका रुख कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कीजिए।